हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जिनको सर्दियों में ज़्यादा पानी की और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। ये ज़्यादातर जो है इंडोर प्लांट हैं। इनको जो है सर्दियों में एक तो इनका ग्रोथ का ज़्यादा पीरियड नहीं होता है और इनको थोड़ा सा सर्दियों से बचाना होता है। तो इस तरह के मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। मैं उनकी कैसे केयर करती हूँ, कैसे उनको पानी देती हूँ और कैसे उनको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करती हूँ, सभी बातें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ऐसे प्लांट। तो सबसे पहला प्लांट है, देखिए, क्रोटोन, जिसको हमें सर्दियों में सेव करना होता है और इसको सर्दियों में ज़्यादा पानी की और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो ये एक परमानेंट प्लांट होता है। गर्मियों में फरवरी मार्च से लेके अक्टूबर नवंबर तक तो ये अच्छे से ग्रो करता है, मगर जैसे ही दिसंबर की सर्दी शुरू होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कोहरे वगैरह पड़ते हैं, धूप कम निकलती है, तो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सर्दियों से। तब आपने क्या करना है कि सर्दियों की 2-3 घंटे की धूप में आपने इसको रखना है, जहाँ शेडी प्लेस हो, ओपन एरिया में। अगर आपका प्लांट लगा है गमले में तो इसको ओपन एरिया में नहीं रखना है, शेडेड प्लेस में रखना है। चाहे आप पेड़ के नीचे रख दीजिए, चाहे किसी बरांडे वगैरह में रख दीजिए। और इसको कम पानी देना है, फर्टिलाइज़र नहीं देना है और जितना हो सके धूप में रखिए और अच्छे से ये चलता रहेगा। कोहरे से बचाना है इसको। दूसरा जो प्लांट है जिसको सर्दियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो एग्लोनिमा का प्लांट है। इसको अगर आप नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करना चाहते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए। पहले तो आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ शेडेड प्लेस हो। चाहे आप इसको इंडोर में रख लीजिए, चाहे किसी पेड़ के नीचे रखिए जहाँ इस पर कोहरा ना पड़े और शन के इसको धूप भी मिलती रहे और जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट भी मिलती रहे। और इसको आपने फर्टिलाइज़र नहीं देना है और पानी बहुत ही कम देना है। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी जो है अच्छे से ड्राई हो गई है, फिर आपने इसको पानी देना है। अगर आप सर्दियों में इसको कोहरे में रखेंगे, ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इसको कोहरा भी पड़ता रहे, ठंड भी इसको लगती रहे और इसको पानी भी देते रहेंगे, तो फिर ये डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है वो ख़राब ना हो, तो इसको इंडोर में रख लीजिए जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, और ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको 1-आधे घंटे की धूप भी मिल जाए। पानी कम देना है और फर्टिलाइज़र भी इसको नहीं देना है। तो तीसरा प्लांट है, देखिए, सिंगोनियम का प्लांट। वैसे तो ये काफ़ी रफ टफ प्लांट होता है, ज़्यादा इसको किसी सीज़न में फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर फिर भी सर्दियों का सीज़न इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है, इसलिए सर्दियों में आप इसको भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जो भी 2-3 महीने होते हैं सर्दियों के, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आप इसको फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इसको हो सके तो शेडेड प्लेस में रखिए जहाँ इस पर कोहरा ना पड़े और सर्दियों का असर इस पर कम हो। पानी भी कम देना है। जब लगे कि अच्छे से मिट्टी ड्राई हो गई है, तब आप इसको पानी दीजिए और 1-आधे घंटे की सर्दियों की धूप में अभी आप इसको रख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट है जिसको सर्दियों में जो है ज़्यादा पानी की और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इसको ज़रूरत होती है अच्छी ब्राइट लाइट की। और ऐसी जगह रखिए जहाँ इन पर कोहरा ना पड़े। तो ये डाइफनवेकिया है। डाइफनवेकिया भी एक काफ़ी वैसे हार्डी और रफ टफ प्लांट होता है, मगर सर्दी का सीज़न और ज़्यादा पानी इसके लिए जो है हानिकारक होता है इसकी सेहत के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइफनवेकिया का प्लांट इसी तरीके से आपके गार्डन में चलता रहे, तो सर्दी के सीज़न में जितना हो सके इसको पानी कम दीजिए, फर्टिलाइज़र मत दीजिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ इस पर कोहरा ना पड़े और कुछ समय की धूप में भी आप इसको रख सकते हैं सर्दी के दिनों में। तो सेम देखिए, जीजी प्लांट भी ऐसा ही है। इसमें तो गर्मी के दिनों में भी ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, मगर सर्दियों में आप इसका इतना ध्यान रखिए कि इसको चाहे आप महीने के बाद भी पानी देंगे, जब इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए फिर आपने इसको पानी देना है और इंडोर में इसको रख लीजिए। वैसे तो ये काफ़ी रफ टफ प्लांट होता है, मगर सर्दी के दिन में आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो नीचे इसके ट्यूबर्स होते हैं, जो बल्ब होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए, वैक्स बिगोनिया जब भी ख़राब होगा ज़्यादा पानी की वजह से ही ख़राब होता है, नहीं तो ये काफ़ी रफ टफ प्लांट होता है। तो मैंने भी देखिए एक प्लांट अपना ज़्यादा पानी देने की वजह से पिछले साल मेरा ख़राब हो गया था। मैं फिर एक और नया लेके आई थी। तो देखिए, मैंने तो अभी इसको ग्रो करना सीख लिया है। सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखिए कि इसको तब तक पानी नहीं देना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। जब आपने इसको ओवर वाटर किया तो ये हर सीज़न में ख़राब हो जाएगा, सर्दी के सीज़न में तो ख़राब होगा ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वैक्स बिगोनिया अच्छे से चलता रहे, तो इसको कम पानी दीजिए सर्दियों में और ना ही इसको कोई फर्टिलाइज़र देना है और 1-आधे घंटे की धूप में भी आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए, पीस लिली भी वैसे काफ़ी रफ टफ परमानेंट प्लांट होता है, मगर सर्दी का सीज़न इसके लिए भी इसका ग्रोइंग पीरियड नहीं होता है। तो सर्दियों में आप इसको भी कोई फर्टिलाइज़र मत दीजिए, हो सके तो 1-आधे घंटे की धूप में रखिए और सर्दी के सीज़न में इसको शेडेड प्लेस में इंडोर में रखिए जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिले, या 1-आधे घंटे की धूप में रखिए जहाँ
जहाँ छत हो, ऊपर छत हो, कोहरा इस पर ना पड़े और ज़्यादा पानी भी नहीं देना है इसको। जब आपको लगे कि इसके पत्ते जो नीचे के और झुक रहे हैं, इसकी मिट्टी ड्राई हो गई है, फिर आपने इसको पानी देना है। फर्टिलाइज़र तो सर्दियों में बिल्कुल नहीं देना है इसको। तो स्नेक प्लांट भी देखिए, वैसे तो कहने को ये काफ़ी रफ टफ प्लांट होता है, मगर सर्दी के सीज़न में या किसी भी सीज़न में आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब होने लगता है। तो सर्दी के दिनों में आप इसको भी इंडोर में रख लीजिए और जब इसकी मिट्टी आपको लगे कि अच्छे से ड्राई हो गई है तो फिर आप इसको पानी दीजिए। चाहे इसको आप 15 दिन के बाद या महीने के बाद भी पानी देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। अगर ओवर वाटर करेंगे तो फिर तो ये ख़राब होगा ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट इसी तरीके से अच्छे से ग्रो करता रहे तो सर्दियों में एक तो इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना है 2-3 महीने जो सर्दियों के हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ना ही इसको ज़्यादा पानी देना है। ऐसी जगह रखना है जहाँ इस पर कोहरा ना पड़े और अच्छी ब्राइट लाइट, जहाँ 1-आधे घंटे की धूप में भी आप इसको रख सकते हैं। शेडेड प्लेस में, ओपन एरिया में इसको नहीं रखना है। तो फिर स्नेक प्लांट भी आपका नेक्स्ट सीजन के लिए आसानी से सेव होता रहेगा। तो देखिए रबड़ प्लांट भी वैसे तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कि काफ़ी रफ टफ भी है, हार्डी भी है, ऐसा है भी, मगर ये भी जो है सर्दी के दिनों में इसका भी ग्रोइंग पीरियड नहीं रहता है। तो सर्दी के दिनों आप इसको रख सकते हैं धूप में, 2-3 घंटे की धूप में रखिए, जहाँ सर्दी की जितनी भी धूप होती है उसमें रखिए और कोहरे वगैरह को से इसको भी बचाइए और ओवर वाटर इसको भी नहीं करना है। और ना ही सर्दी का सीज़न इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तो तब इसको भी कोई फर्टिलाइज़र आपने नहीं देना है जो 2-3 महीने होते हैं सर्दियों के। जैसे ही आता है सीज़न, फरवरी मंथ आता है तो फिर आप इसको फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये ट्रायंगुलर फाइकस का प्लांट है, तो ये भी वैसे अच्छे से ग्रो करता है समर सीज़न में, और जैसे ही सर्दी का सीज़न आता है तो इसकी भी जो है सर्दी की वजह से इसको भी थोड़ी सी परेशानी होती है। तो तब आप इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, धूप में रखेंगे 2-3 घंटे की धूप में, और चाहे सारा दिन की धूप में रख सकते हैं आप इसको। जो सर्दियों की धूप होती है, कोहरे में इसको नहीं रखना है और इसको ना ही ज़्यादा पानी देना है। मैंने भी इसके 2-3 प्लांट गलती की वजह से मारे हैं सर्दी के दिनों में, और मैं अभी एक नया प्लांट लेके आई हूँ। अभी मुझे पता चल गया कि किस वजह से ये ख़राब होता है। तो देखिए स्पाइडर प्लांट भी ऐसा ही प्लांट है जो सर्दियों में अच्छे से ग्रो करता है, मगर इसको सर्दियों में ज़्यादा पानी और फर्टिलाइज़र नहीं देना है क्योंकि सर्दी का सीज़न इनका ग्रोइंग पीरियड नहीं रहता है। तो अगर आप इसको इंडोर में रखेंगे, ऐसी जगह रखना है जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट मिले, और ओपन एरिया में इसको भी नहीं रखना है, ना ही आपने इसको धूप में रखना है। अगर धूप में इसको आपने रखना ही है तो सुबह की जो ठंडी वाली धूप होती है सर्दियों में तब आप इसको रख सकते हैं, मगर अच्छी ब्राइट लाइट होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र नहीं देना है, कम पानी देना है सर्दियों में। तो ज़्यादा पानी देंगे तो जो इसके नीचे ट्यूबर्स होती हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो प्लांट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो देखिए मनी प्लांट, चाहे कोई भी मनी प्लांट होगा सर्दी के दिनों में, उसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। एक तो इनका ग्रोइंग पीरियड नहीं रहता है, तो इसलिए इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी इनको नहीं देना होता है। और जितना हो सके इनको अच्छी ब्राइट लाइट में रखिए, 1-आधे घंटे की धूप में भी रख सकते हैं, कोहरे से इनको भी बचाना होता है। तो मेरे पास भी देखिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मनी प्लांट हैं, तो मैंने तो उनको शेडेड प्लेस में ही रखा हुआ है जहाँ इन पर कोहरा वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ता है, अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहती है। तो फर्टिलाइज़र जो देना होता है वो सितंबर अक्टूबर में हम दे लेते हैं। उसके बाद जो सर्दियों के 2-3 महीने होते हैं तब इनको फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि 2-3 महीने इनको पानी कम देना है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब इनको पानी देना है। तो नेक्स्ट प्लांट है अडेनियम। सर्दी का सीज़न इसके लिए भी इसका जो है फेवरेट सीज़न नहीं होता है, गर्मियों में तो ये अच्छे से ग्रो करता है, मगर जैसे ही सर्दी अभी पड़ने लगी है तो मेरे जितने भी अडेनियम के प्लांट हैं उनके पत्ते जो है पीले होकर झड़ना शुरू हो गए हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, इसका ये ग्रोइंग पीरियड नहीं रहता है, सर्दी के सीज़न में इसके पत्ते झड़ते ही हैं। तो सर्दी के सीज़न में आपने इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अभी सितंबर अक्टूबर में जो दे लिया, इसके बाद अभी 2-3 महीने इसका डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट है, तो इसको आपने ज़्यादा पानी भी नहीं देना है क्योंकि इसके पत्ते आहिस्ता आहिस्ता सारे झड़ जाएंगे। तो जब आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी ड्राई हो गई है, जहाँ इसका जो कोडेक्स है वो दबने लग गया है, फिर आपने इसको थोड़ा सा पानी देना है। और जितनी अच्छे से इसको जो भी सर्दियों की धूप है धूप में रखिए और कोहरे वगैरह से बचाइए, तो फिर अडेनियम भी ख़राब नहीं होता है। तो बॉस्टन फर्न देखिए मेरे प्लांट में भी आपको पीले पत्ते दिख रहे होंगे, ये सर्दी का साइन है। तो इसको भी आपने कोहरे में नहीं रखना है और फर्टिलाइज़र भी इसको कोई नहीं देना है क्योंकि इसका भी ग्रोइंग पीरियड नहीं चल रहा है। इसका ग्रोइंग पीरियड जो है गर्मी का सीज़न और बरसात का सीज़न होता है जब ह्यूमिडिटी होती है। सर्दी के सीज़न में ये प्लांट जो है थोड़ा सा डोरमेंसी में रहता है, तो इसको पानी कम देना है। जब इसकी मिट्टी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, फिर थोड़ा सा पानी देके इसकी सॉइल को मॉइस्ट कर देना है और फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है और अच्छी ब्राइट लाइट में रखना है, कोहरे से बचाना है। धूप में चाहे आप रख सकते हैं 1-आधे घंटे की धूप में। तो लास्ट में देखिए डेविल्स बैकबोन है, तो इसको भी सर्दी का सीज़न बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसके पत्ते देखिए सर्दी की वजह से इसे इस तरीके से
लाल होना शुरू हो जाते हैं। तो सर्दी के सीज़न में आप इसको जो है कोहरे वगैरह से बचाइए, ऐसी जगह रखिए जहाँ शेडेड प्लेस हो, जहाँ इस पर कोहरा वगैरह ना पड़े। और इसको बिल्कुल पानी कम देना है और कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। ये डोरमेंसी का इसका पीरियड होता है, सर्दी का सीज़न, तो फिर ये आसानी से बच जाता है नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो फ्रेंड्स इस तरह के और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मैं आपसे कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।